कोरोना का बैकफायर, कोरोना जाएगा, डर बना रहेगा। कोरोना भागेगा, मौत मंडराती रहेगी। पंद्रह दिन में इलाज, 365 दिन तक डर ला इलाज। पंद्रह तक कोरोना से लड़ेंगे, 365 दिन कोरोना के असर से लड़ेंगे। मेडिकल साइंस की नई चुनौती, तिल तिल मारने वाला लॉन्ग कोविड। ब्रिटेन की रिसर्च ने कर दिया अलर्ट, लॉन्ग कोविड का डेंजर नॉन स्टॉप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब तक हम कोरोना की जंग लड़ते रहे, मगर अब ये जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। लॉन्ग कोविड, जी हां, कोरोना वायरस से होने वाली ये नई आफत है। ये शरीर से जाते हुए कोरोना वायरस का हिडन अटैक है। ये 15 दिन का नहीं बल्कि 365 दिन खौफ से भर देने वाली गंभीर बीमारी है। आखिर कोरोना से रिकवरी के बाद भी ये कौन सी नई बला है? लॉन्ग कोविड में किन अंगों को खतरा है और इसके क्या लक्षण है, ये आइए आज आपको बताते हैं। कोरोना का बैकफायर। पंद्रह दिन में हो जाएगी रिकवरी। साल भर मंडराता रहेगा मौत का डर। जी हां, कोरोना संक्रमित वैसे मरीज जो कायदे से तो रिकवर कर गए हैं, संक्रमित हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो मान सकते हैं कि मौत के मुंह से बच के निकल आए हैं, मगर उनके फेफड़े, उनका हार्ट और उनकी किडनी जैसे खास अंगों में हुए डैमेज साल भर तक उन्हें मौत का खौफ दिलाता रह सकता है। जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर भी अब उतार पर है। हालांकि लगातार हजारों मौतों का सिलसिला खत्म भी नहीं हुआ था कि अब इस संक्रमण का बेहद लंबे समय तक रहने वाले असर पर रिसर्च सामने आ गई है। ये बातें सामने आ रही हैं कि कोरोना से रिकवरी के साल भर बाद तक इसका असर जानलेवा खौफ पैदा करता रहेगा। कोरोना से हो गए रिकवर, सावधान, फिर भी है जान जाने का डर। ज्यादातर मामलों में कोरोना वायरस का असर तो 15 दिनों में चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी कोविड जैसे लक्षण साल भर आपका पीछा कर सकते हैं। मेडिकल साइंस की इस नई चुनौती का नाम है लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड का जो भी सीक्वली होता है वो बॉडी की इम्यून रिएक्शन यानी एंटीबॉडी के द्वारा ही होता है। वो सारे मरीज जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है या जो सीरियस लेवल पे बीमार हुए हैं या जिनको कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है, उन सभी में लगभग लॉन्ग कोविड देखा गया है।
मोटा मोटी बात यह है कि कोरोना तो चला गया, लेकिन कोरोना के लक्षण नहीं गए, यानी कि RT-PCR तो नेगेटिव आ गई, पर उसके बाद भी कई हफ्ते तक बुखार, सिर दर्द, खांसी, गले में दर्द, थकान, कमजोरी, यानी कोरोना वाले सारे लक्षण अब भी बरकरार हैं। तो इसे लॉन्ग कोविड कहा जा सकता है। अगर इसे ग्राफिक्स के जरिए समझे तो अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होने पर भी कोरोना के लक्षण बरकरार हैं, हफ्तों महीनों तक अगर बुखार पीछा ना छोड़े, थकान, कमजोरी और सिरदर्द जैसे लक्षण बरकरार हों, कुछ दिनों के अंतराल पर बार बार कोरोना के लक्षण दिख रहे हों, यानी वायरस के जाने से और लक्षण जाने के बीच के वक्त को लॉन्ग कोविड कहते हैं। यानी अभी कोरोना रूपी काल गया नहीं, बल्कि उल्टे लंबे वक्त तक खौफ पैदा करने वाला म्यूटेंट सामने आ गया। कोरोना का ये म्यूटेंट इतना खतरनाक है कि इन्फेक्शन के दरमियान ही इंसानी शरीर में इतनी तोड़फोड़ मचा देता है कि इसके जाने के बाद भी शरीर के अलग अलग अंगों में हुए नुकसान की भरपाई जल्दी नहीं हो पाती, और अगर वक्त रहते ध्यान न दिया तो खराब होने वाले अंग मरीज को मौत के मुहाने तक पहुंचा सकते हैं। लॉन्ग कोविड का सबसे बुरा असर फेफड़े, किडनी और हार्ट पर पड़ता है, जिससे खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द की समस्या होती है। साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम को भी लॉन्ग कोविड बहुत डैमेज करता है, जिससे डायरिया, कब्ज और उल्टी जैसी परेशानी होती है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर डालता है, जिससे सिरदर्द, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद न आने की समस्या होती है। डॉक्टर खास तौर पर इन अंगों की देखभाल ज्यादा करने की सलाह देते हैं। कुछ लोगों में देखा गया है कि उनको हेडेक जो है वो बहुत लंबे समय के लिए चलता है, या स्लीप पैटर्न जो है वो उनका खराब हो गया है, या कुछ लोगों में देखा गया है कि ऐसे स्थिति में उनको जो है स्मेल और टेस्ट जो है वो उनका जो है फिर भी प्रभावित रहता है कोरोना की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों में बाल झड़ने लगे, या उनको जो है एंजाइटी या डिप्रेशन लंबे समय तक चलता रहे। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं जो पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड के हैं। रिकवर होने के 5 हफ्ते बाद लॉन्ग कोविड में जो सबसे ज्यादा लक्षण देखा गया है वो है थकान। इस तरह अगर लॉन्ग कोविड के लक्षण की बात करें तो कई बार ये ब्लैक फंगस के लक्षणों से मिलते जुलते भी नजर आते हैं, लेकिन लॉन्ग कोविड की समस्या जल्द से जल्द डायग्नोज होना आपकी जान सलामती के लिए बेहद जरूरी है। लॉन्ग कोविड के लक्षण सबसे आम लक्षणों में थकान और सिरदर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत, बढ़ी हुई धड़कन, पिन्स एंड निडल्स, डायरिया और भूख बेहद कम हो जाना है, पेशाब में जलन और नींद में बदलाव, स्किन पर रैशेज, किसी अंग का सुन्न पड़ जाना और फैसला लेने या समझने में दिक्कत होना सबसे अहम है। लॉन्ग कोविड की बात करें तो उसमें जो है इस तरह की परेशानी, क्योंकि वो ज्यादातर हमारे या तो फेफड़े या किडनी या जो हार्ट है इनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ने से पड़ता है, तो या तो इनसे जुड़ी हुई समस्याएं सामने आएंगी। डॉक्टर के मुताबिक ऐसे लक्षण महसूस करते ही जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है, ताकि वक्त पर इलाज शुरू हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना से रिकवरी के बाद आमतौर पर लोग पोस्ट कोविड के बारे में जानते हैं। दरअसल उसी की फिक्र भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग कोविड पोस्ट कोविड से अलग और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। सवाल है कि आखिर क्या है पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड के बीच का अंतर, और लॉन्ग कोविड का घात कहीं आपको गंभीर रूप से बीमार ना कर दे, कहीं आपकी जान को खतरा, आपकी जान पर ना बन बैठे, ये भी डर लोगों को लगा रहता है। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर रिकवरी के बाद वो कौन से कोरोना मरीज है जो इस खतरनाक बीमारी के दायरे में आ सकते हैं। पोस्ट कोविड को दे दी मात, पर खतरनाक है लॉन्ग कोविड। कोरोना संक्रमण के बाद पोस्ट कोविड को लेकर भी बहुत हाय तौबा मची, लेकिन यही क्या कम था कि अब लॉन्ग कोविड ने हड़कंप मचा दिया। देश में कोरोना से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2,84,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन इनमें ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना से रिकवर होने के बाद भी कोरोना जैसे लक्षणों से खौफ में हैं। रह रह करके मौत का डर सताता है। डॉक्टर और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पोस्ट कोविड सिस्टम में कुछ लक्षण थोड़े दिनों तक बने रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक ये लॉन्ग कोविड है या नहीं। आम लोग इसे कैसे पहचानें, इस भ्रम को तोड़ना आपकी सेहत और जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है।
पोस्ट कोविड सिंड्रोम हम ज्यादातर उसे मानते हैं जहां कोरोना संक्रमण होने के 3 हफ्ते के बाद भी लोगों में कुछ लक्षण उभर कर सामने आते हैं। वहीं लॉन्ग कोविड हम तब बोलते हैं जब कोरोना संक्रमण होने के 12 हफ्ते के बाद भी लोगों में लक्षण उभर कर सामने आ रहे हैं। जो पोस्ट कोविड सिम्टम है यूजुअली 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने में खत्म हो जाते हैं, तो इनको हम लॉन्ग कोविड में नहीं रखते। अगर वो सिम्टम 3 महीने से ज्यादा बढ़ते हैं तो हम उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। वो सारे मरीज जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है या जो सीरियस लेवल पे बीमार हुए हैं या जिनको की हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है, उन सभी में लगभग लॉन्ग कोविड देखा गया है। दरअसल देश विदेश में 15 से 20% कोरोना मामलों में लॉन्ग कोविड के मरीज पाए गए हैं। बीमारी की इस खतरनाक अवस्था की पहचान न सिर्फ गंभीर मरीजों में बल्कि कुछ ऐसे मरीजों में भी हुई है जिन्हें हल्के लक्षण के साथ कोरोना हुआ था और वो होम आइसोलेशन में स्वस्थ हो गए थे। यानी माइल्ड इन्फेक्टेड होने वाले मरीज भी प्रभावित हो सकते हैं। जिनको कोरोना संक्रमण होता है उसमें से या तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं यानी कि कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन लक्षण नहीं है, या जो माइल्ड मॉडरेट केसेस हैं उनमें देखा गया है कि ज्यादातर 10 दिन के बाद वो व्यक्ति दूसरे लोगों को इन्फेक्शन पास ऑन करने की क्षमता ज्यादा नहीं रखता है। और साथ ही में 72 घंटे ऐसे होने चाहिए जब आपको कोई बुखार नहीं आया हो और आपने कोई पैरासिटामोल की गोली नहीं ली हो। कोरोना से सताए लोग इसके नाम के आगे पीछे चाहे जो शब्द लग जाए सबसे बेहद डरते हैं। पोस्ट कोविड के बाद लॉन्ग कोविड का नाम भी और इसका 365 दिन तक रहने वाला असर भी लोगों में खौफ भर रहा है। सवाल है इसकी पहचान होने के बाद इसका इलाज कितना लंबा चलता है। लॉन्ग कोविड का इलाज चूंकि अभी ये नई चीज है, कितने दिन तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा ये कहना डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत सारे मरीज, लगभग 90% से ज़्यादा मरीज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। प्राणायाम, डीप ब्रेथ करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखना, ये सब इसका जरूरी पार्ट में आएगा। इस खतरनाक बीमारी के साथ सबसे गंभीर बात यह है कि लॉन्ग कोविड शरीर के अहम अंगों को डैमेज करने के साथ ही मरीज को मानसिक तौर पर भी प्रभावित कर सकता है। इस वजह से रिकवर हो चुके लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन के अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स यानी कि PTSD भी देखा गया है। वक्त रहते जान के इस खतरनाक दुश्मन को पहचाने और जल्द इसका इलाज शुरू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए अब सबसे अहम सवाल यह है कि कोरोना के बाद में तिल तिल मारने वाले लॉन्ग कोविड का इलाज क्या संभव है? दूसरा सवाल यह भी है कि इलाज संभव है तो क्या जहां अंधविश्वास ज्यादा तेजी से फैल रहा हो, जहां लोग कोरोना को भी बेहद हल्के में ले रहे हो, वहां लॉन्ग कोविड को वक्त रहते पहचानना और उसका इलाज करवाना संभव हो पाएगा? ईना मीना टीका, लगवाओ भैया टीका। दिल्ली के त्रिलोकपुरी की ये तस्वीर बताती है कि कोरोना काल का सबसे खौफनाक वक्त धीरे धीरे गुजर रहा है और अब सारा फोकस कोरोना वैक्सीन पर टिक गया है। इस वीडियो में भी स्थानीय विधायक महोदय वैक्सीन को प्रमोट करते दिख रहे हैं। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर का उफान धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसकी बानगी देते हैं पिछले 5 दिनों के कोरोना के आंकड़े, जिसमें एक दिन में संक्रमण के नए केस और मौतों का आंकड़ा दोनों में कमी आई है। पिछले 5 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो आज 3 जून को जहां पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 1,34,154 नए केस सामने आए, वहीं 2,887 मरीजों की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले 2 जून को कोरोना के 1,32,778 नए केस सामने आए, जबकि 3,207 मरीजों की जान गई। इसी तरह 1 जून को कोरोना के 1,27,205 नए केस आए, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,795 रहा। इसी तरह 31 मई को कोरोना के 1,52,734 नए केस सामने आए, जबकि 3,128 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा। इससे पहले 30 मई को लगातार दूसरे दिन 1.75 लाख से कम नए केस मिले।
उस दिन कोरोना के 1,65,553 नए केस आए, जबकि 3,460 मरीजों की मौत हुई। लेकिन देश में 2,84,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण ने बता दिया है कि भले कोरोना मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं, मगर उनकी रिकवरी के बाद भी उनके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है, और ये तलवार है साल भर खौफ पैदा करने वाले लॉन्ग कोविड का। हालांकि भारत में लॉन्ग कोविड पर सटीक डेटा नहीं है, पर ब्रिटेन में कोरोना की घातक दूसरी लहर के बाद 11 लाख लोगों ने 4 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक लक्षण होने की शिकायत की थी। उनमें से 2/3 के लक्षण 12 हफ्ते से भी ज्यादा पुराने थे। इस लिहाज से भारत में दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों के आंकड़ों से अंदाजा है कि बड़ी संख्या में लोग लॉन्ग कोविड से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल है कि क्या लॉन्ग कोविड डायग्नोज होने के बाद इसका इलाज संभव है? लॉन्ग कोविड के इलाज के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि जब आप कोविड से रिकवर करें तो पूरी तरह से सारी दवाएं बंद नहीं करनी है। अपने डॉक्टर की सलाह पर कुछ दवाएं लेते रहें। लगभग 90% से ज़्यादा मरीज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। चेस्ट की फिजियोथेरेपी होगी, प्राणायाम, डीप ब्रेथ करना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखना, ये सब इसका जरूरी पार्ट में आएगा। दरअसल हाल में देश के दूर दराज इलाकों से आई तस्वीरें डराती हैं। लोग वैज्ञानिक धारणाओं से ज्यादा अंधविश्वास के मक्कड़ जाल में उलझे दिखते हैं। एमपी के राजगढ़ जिले में अंधविश्वास के चलते एक मंदिर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में खबर फैली कि 2 महिलाओं के शरीर में देवी परियां उतर आई हैं, जो कोरोना का इलाज कर रही हैं। इसके बाद लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े थे। ऐसे हालात में कोरोना होने पर भी उसे मात देने के बाद लोग कैसी लापरवाही बरत सकते हैं, यह आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए पोस्ट कोविड के बाद अब लॉन्ग कोविड की दस्तक ने देश के स्वास्थ्य महकमे को एक और बड़ी चुनौती दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।